मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं हनुमान नगर जगदीशपुरा रहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम शिवरात्रि जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, किस कारण से मनाते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग कौन कौन जानते हैं? जानकारी तो सुनो। पहले तो शिवरात्रि कब से आरंभ हुई, दूसरा शिवरात्रि क्यों आरंभ हुई, तीसरा प्रश्न आपका कि शिवरात्रि को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं या फिर अन्य किसी मतलब हाँ, किस उपलक्ष्य में अन्य किसी का मतलब तुम नहीं जान रहे हो या बता नहीं रहे हो। अन्य किसी मतलब शिव विवाह के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि मनाने के दो रीजन हैं। एक तो लोग मानते हैं उस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं होता है, प्राकट्य हुआ। दूसरे कुछ लोग ये मानते हैं कि उस रात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, ये है। लेकिन विशेष बात क्या है कि शिवरात्रि का उदय कब हुआ? जब सृष्टि का विस्तार होने लगा। मैंने उस दिन बताई थी कि सबसे पहले जल की उत्पत्ति बताई थी, कैसे हुई, कोई विस्तार से बताऊंगा, उसने बताई थी। तो जल और जल में नारायण श्री हरि और नारायण की नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट हो गया। सृष्टि तो पहले ही गोलोक में हो चुकी थी। अब जब कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, अब उन्होंने चारों तरफ निगाह घुमाई, अर्थात 5 तरफ निगाह घुमाई, चारों दिशाओं में देखा, ऊपर को देखा, इसलिए 5 मुख ब्रह्मा जी के हो गए। 5 मुख, पंचमुखी, पंचानन इनको बोलते हैं। अब जब देखा तो कुछ नहीं दिखा चारों तरफ। अब सोचने लगे मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या हूं, अपने बारे में जानने की कोशिश की। और जिस दिन ये जीव अपने बारे में जानने का प्रयास करेगा और जब उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा कि उसके प्रश्नों का उत्तर दे दे। और उसके प्रश्नों का जो उत्तर देने की क्षमता रखता है, वास्तव में वही गुरु है। इसलिए मैंने अभी दोहराया था कि वेदों में सबसे पहले लिखा है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा जिसमें बढ़ेगी फिर वो उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज करेगा कि उसकी जिज्ञासा शांत हो। तो जिज्ञासा बढ़ी ब्रह्मा जी की। और जब इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, तो फिर गौर करके जब नीचे को देखा तो वो कमल की जो डंडी नलिका थी, माने कि ये कहां से जा रही है, इसका आधार कहाँ है, ये नलिका कहां से आ रही है, मैं तो ऊपर उस बैठा हूं, लेकिन ये जा कहां रही, जड़ कहाँ है। तो कहने का मतलब है कि जीव जब अपनी जड़ में जाता है, ऊपर जब देखता है तो उसे अहम होता है, वो भटकता है। और जब ये संसारी जीव अपनी जड़ में जाता है कि मेरी जड़ कहाँ है, वह जड़ में जाता है, तब उसे असली चीज मिलती है। अब कोई तो जड़ में जाकर के अपनी असली चीज को जान लेता, मान लेता है, लेकिन कोई उसको फिर भी नहीं मानता। यही ब्रह्मा जी से भूल हुई। ब्रह्मा जी उस नलिका में गए, धीरे धीरे चलते गए तो अंत में जाकर के समुद्र में अर्थात जल में देखा तो शेष साई भगवान क्षीर सागर में सो है भगवान नारायण। तो देखा, तू कौन? ब्रह्मा जी बोले तू कौन? बोले मैं तेरा बाप। मैं तेरा बाप। तो अब क्या है कि जब जड़ में हम खोजेंगे, जब जीव ये संसारी जीव जड़ को खोजता, जड़ को पा लेता है, फिर भी उसको नहीं मानता, तो वहां क्या होता, द्वंद होता है। भाई जड़, ब्रह्मा जड़ कहाँ है, नीचे जाकर के वहीं से प्रकट हो गए, वही आधार है एक। अब उस आधार को देख करके भी फिर भी नहीं मानता है, तो फिर द्वंद शुरू हो जाता है, अहम शुरू हो गया। और अभिमान नाश मूलम, अभिमान नाश की जड़ है। अब दोनों द्वंद शुरू हो गया, कलह शुरू हो गई। जब दोनों में द्वंद शुरू होता है
तब फिर वहां तीसरी चीज प्रकट होती है। तीसरी चीज क्या है? या तो क्रांति या फिर शांति। और क्रांति के बाद शांति होती है। जब दोनों में क्रांति हुई तो वहां जब दोनों में झगड़ा आपस में बढ़ गया तो फिर वहां सदाशिव पर ब्रह्म निराकार ओंकारेश्वर सदाशिव प्रकट हो गए। तो किस रूप में? वो एक जलती हुई एक तीव्र प्रकाश ज्योति स्वरूप, जैसे एक मतलब ज्योति स्वरूप जैसा एक बिंब जैसा प्रकट हो गया, बहुत बड़ा, जैसा मान लीजिए खंबा जैसा या कुछ इस प्रकार, जैसे मान लीजिए हम एक टॉर्च जला कर रख देते हैं, उसका देखा हो तुमने, वो एक प्रकाश जाता सीधा, तो उसका कोई और छोड़ नहीं, तो मैंने कि लड़ो नहीं, पहले ये देखो ये कहाँ से आरंभ है और कहाँ पर इसकी समाप्ति है। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं और विष्णु नीचे हैं, लेकिन उसका और छोर कहीं मिला नहीं। लेकिन फिर भी जो सत्य को जो स्वीकार कर रहा है, जड़ को जो मान रहा है, वो फिर भी शांति को धारण करता है कि ठीक है। और जो उस सत्य को नहीं मानता है, अहम में बैठा है, वो फिर उसको भी नकारता है, फिर अनेक प्रकार के बहाने बनाता है। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, और ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण उनकी आज पूजा नहीं हुई, श्रापित हो गई। और भगवान विष्णु ने सत्य बोला कि मैंने आपका पार नहीं पाया। तो ब्रह्म उस सदाशिव शक्ति ने और विष्णु को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी लोग में पूजा सर्वत्र होगी, आपने सत्य का पालन किया है। तो अब मान की ठीक शांति हो गई। लेकिन दोनों बोले कि प्रभु आप कौन हैं? आपका कोई और सुन नहीं है, केवल आवाज आ रही है, तो आप कौन हो? एक प्रकाश जैसा ज्योति पुंज दिख रहा है, इसका और सुन नहीं, आप हो कौन? दोनों अचंभित हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है। तो अब क्या करें? तब जाकर उन्होंने कही मैं समय पा करके मैं अपने रूप में प्रकट होऊंगा। तो वही फिर ब्रह्मा से रुद्र के रूप में प्रकट हुए। तो उस रात्रि को, उस दिन की, इस रात्रि की जो पावन बेला थी, जिसमें वो ज्योति पुंज सदा से प्रकट हुए, वही शिवरात्रि। उस रात्रि में प्रकाश, एक अंधकार में एक प्रकाश प्रकट होता है। जब जब जीव के अंदर अंधकार अज्ञान रूपी, जब गुरु के द्वारा एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, उसी दिन उस जीव के लिए शिवरात्रि होती है। तो कहने का मतलब है उस सदाशिव पर ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य दिवस ही शिवरात्रि के नाम से जानी गई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी शिवरात्रि पर समय पा करके शिव पार्वती का विवाह, शिव शक्ति का और मतलब मिलन हुआ, इसीलिए शिवरात्रि यहाँ प्रकट हुई। और तब जाकर उन्होंने कि हम आगे आपको ध्यान, आपकी पूजा करें, तो कैसे करें? तो जलती ज्वाला को शांत करने के लिए अर्थात